वन पीस के सबसे नए और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है फिगरलैंड शैमरॉक। उसका इंट्रोडक्शन हमें मिला था बोर्ड वेल इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तभी से फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई। शैमरॉक फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है, वही गार्लिंग जो भी होली नाइट्स का सुप्रीम लीडर और एक एल्डर है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि शैमरॉक एक्चुअली शैंक्स का बड़ा भाई है। हाँ, शैंक्स एक योंको रेड हेयर्ड पायरेट्स का कैप्टन और शैमरॉक उसका एल्डर ब्रदर निकला। शैमरॉक का बैकग्राउंड गोल्ड वैली से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर उसकी माँ रहती थी, जिसका ओरिजिन अभी तक प्रॉपर्ली रिवील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से दो बड़ी थ्योरीज निकल के आती है। पहली ये कि शैंक्स की माँ डी क्लैन से बिलोंग करती थी, शायद डेवी क्लैन से, बिकॉज चैप्टर 1160 में हमें कई और डेवी क्लैन मेंबर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक्चुअली क्लोवर क्लैन से थी, वही क्लैन जहाँ से प्रोफेसर क्लोवर था। अगर तुम सोचो तो उसका नेम में भी कनेक्शन है। शैमरॉक एक टाइप का क्लोवर प्लांट होता है। ये दोनों ही फैमिलीज वेस्ट ब्लू से कनेक्टेड है, गोल्ड वैली और ओहारा से। अगर ये थ्योरी सही होती है, इसका मतलब ये हुआ कि शैंक्स और शैमरॉक सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ब्लड लाइन से नहीं बल्कि डी क्लैन से भी लिंक्ड है। अब बात करते हैं शैमरॉक की करंट पोजीशन की। वो भी होली नाइट्स का कमांडर है, एक ऐसी एलाइट फोर्स जिसके बारे में खुद ड्रैगन बोल चुका है। जब होली नाइट्स मूव करेंगे तब असली बैटल शुरू होगी। ये पोजीशन हमें ये दिखाती है कि शैमरॉक के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। उसकी कैपेबिलिटी बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन से कहीं ज्यादा है। पावर्स की बात करते करते हम उसके स्वॉर्ड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शैमरॉक एक ऐसा स्वॉर्ड यूज करता है जो सेरेब्रस बन सकती है, ग्रीक माइथोलॉजी का अंडरवर्ल्ड गार्डियन डॉग। इस फ्रूट ने एक्चुअली सेरेब्रस डेविल फ्रूट खाया है। इस सिंबॉलिक डिटेल का मतलब हो सकता है कि शैमरॉक का ब्लड लाइन अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड है, शायद इसलिए उसका कनेक्शन डेवी क्लैन से भी हो सकता है। इसे ज़बैक ने हिडन इन द अंडरवर्ल्ड कहा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शैमरॉक का बिहेवियर बाकी होली नाइट जैसा रूथलेस और एरोगेंट नहीं है। उसने लोकी के वुल्फ को स्पेयर करने की बात की, अननेसेसरी किलिंग अवॉइड करता है, किंग हेरल्ड के लिए रिस्पेक्ट दिखाया। ये सब हिंट्स बताते हैं कि शायद वो अपने फादर गार्लिंग की आइडियोलॉजी को पूरा फॉलो नहीं करता। यही वजह थी कि थ्योरीज चल रही है कि शायद शैंक्स एक डबल एजेंट है या फिर एक ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं अपने अलग रास्ता चूज करेगा। अगर शैमरॉक का बैकग्राउंड इतना शॉकिंग था, उसका ब्लड लाइन थ्योरी और भी ज्यादा इंसेन होगी। क्योंकि अगर ओडा ने इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली उसके खून में एक ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो पूरे वन पीस का बैलेंस हिला देगी। सबसे पहले थ्योरी ये है कि शैंक्स की माँ डी कनेक्शन से बिलोंग करती थी। स्पेसिफिकली लोग बोलते हैं कि शायद डेवी क्लैन की मेंबर थी। तुम्हें याद होगा रोक्स डी ज़बैक ने कहा था कि डेवी क्लैन अंडरवर्ल्ड में छुपा हुआ है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि शैंक्स और शैमरॉक दोनों ही हाफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स और हाफ डेवी है। एक ऐसा कॉम्बो जो लिटरली इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने हमेशा डी क्लैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना है। अब सोचो, अगर शैंक्स और शैमरॉक का ओरिजिन डेवी क्लैन से है या फिर क्लोवर क्लैन से, तो इसका मतलब होगा कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने अपने सबसे हेटेड ब्लड लाइन के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाया है। गार्लिंग की पर्सनैलिटी देखकर ये लगता है कि वो ऐसी घटिया हरकत कर भी सकता है, किसी से नफरत करते हुए उसे मैनिपुलेट करना और बाद में उसे मार देना। शैमरॉक हमें सबसे पहले अल्बाफ के अंडरवर्ल्ड रीजन में दिखाया गया था, अगेन अंडरवर्ल्ड का सिंबोलिज्म जो उसके ब्लड लाइन मिस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अब सोचो, अगर हम गार्लिंग और शैमरॉक का डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट देखें तो एक और बड़ा डिफरेंस सामने आता है। गार्लिंग हर बात में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चलता है, जैसे बाकी सब लोग सिर्फ इंसेक्ट्स हो, लेकिन शैमरॉक कभी कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। वो समझता है कि दुनिया का बैलेंस सिर्फ वॉयलेंस से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये भी एक सबटल फोरशैडोइंग हो सकती है, जहाँ उसका माइंडसेट रिवोल्यूशनरी या फिर शैंक्स से मिलता है। यानी अगर होली नाइट्स एक डार्क रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड गवर्नमेंट की क्रूरल्टी का, तो शैमरॉक उनके बीच का एक ग्रे कैरेक्टर बन सकता है। ना वो कम्प्लीटली रूथलेस है, ना ही कम्प्लीटली मर्सीफुल, बल्कि वो अपने अंदर एक डिफरेंट आइडियोलॉजी लेकर चलता है जो उसे बाकी नाइट्स से अलग बनाती है। पर्सनैलिटी के लेवल पे देखा जाए तो शैमरॉक थोड़ा यूनिक है। एक तरफ वो होली नाइट्स का आर्मर पहनता है, दूसरी तरफ उसका बिहेवियर कभी कभी एक ऑनरेबल वॉरियर जैसा है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से उसका कैरेक्टर ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब तक हमने देखा है कि शैमरॉक का बैकग्राउंड काफी मिस्टीरियस है, उसकी पर्सनैलिटी भी बाकी होली नाइट से बिल्कुल अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई वर्ल्ड गवर्नमेंट का लॉयल डॉग है या फिर वो एक डबल एजेंट बनकर उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। सबसे पहला क्लू मिलता है उसके काम और स्ट्रेटेजिक नेचर से। जैसे मैंने पहले कहा, होली नाइट्स अपने एक्शंस में ब्लाइंडली रूथलेस होते हैं, लेकिन शैमरॉक का अप्रोच ज्यादा कैलकुलेटेड है। ये बिहेवियर एक स्पाई जैसा लगता है जो अपने रियल मोटिव को छुपाने के लिए दिखावा करता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग स्पेकुलेट करते थे कि गुनको को ओडा ने एक ट्रेडर बनाया है, मतलब सबको लगता था कि गुनको एक डबल एजेंट है, लेकिन असली मोल एक्चुअली शैमरॉक ही है। ये ओडा का एक क्लासिक राइटिंग स्टाइल है, हमेशा जहाँ सबका ध्यान होता है वहीं पे एक ट्विस्ट छोड़ देना। और अगर हम रेवोल्यूशनरी की साइड से सोचे तो ड्रैगन के लिए एक इनसाइडर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होली नाइट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े डेडली वेपन्स है। अगर ड्रैगन को उनकी वीकनेस पहले से ही पता होगी, साथ ही उनकी स्ट्रेटेजीज और उनके अंदर की पॉलिटिक्स, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उन्हें हरा सके। और यहाँ पर शैमरॉक परफेक्ट फिट बैठता है, हाई रैंक कमांडर जो होली नाइट्स के अंदर घुसकर रेवोल्यूशनरीज के लिए काम कर रहा हो। उसी तरफ एक और पॉसिबिलिटी ये है कि शैमरॉक एक्चुअली अपने भाई शैंक्स के लिए स्पाई कर रहा है। हमें पता है कि शैंक्स का वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, वो कभी कभी मैरिजोस चाहता है और उसे बात करता है, लेकिन उसके असली मोटिव्स हमेशा हिडन होते हैं। अगर शैमरॉक सीक्रेटली शैंक्स के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों भाई मिलकर अपने फादर गार्लिंग के खिलाफ एक बड़ा प्लान पे काम कर रहे हैं। और अगर तुम एक और एंगल से देखो तो डबल एजेंट होने का मतलब ये भी हो सकता है कि शैमरॉक एक एंटी हीरो है, मतलब वो ना तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जेन्युइनली लॉयल है और ना ही रेवोल्यूशनरीज के साथ कंप्लीटली यूनाइटेड, बल्कि वो अपना खुद का एक एजेंडा लेकर चलता है और दोनों साइड्स को मैनिपुलेट कर रहा है। ये चीज उसके कैरेक्टर को और भी
ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। और सबसे बड़ा फोरशैडोइंग यह है वन पीस की स्टोरी में कभी भी कोई चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। जब भी कोई कैरेक्टर टू ऑब्वियस विलन लगने लगता है तो उसके पीछे हमेशा एक हिडन लेयर होती है, जो हमने ज़ेबैक के केस में भी देखा है। शैमरॉक जैसा मिस्टीरियस और सिंबॉलिक नेम रखने के बाद ओडा डेफिनेटली उसे नॉर्मल नाइट नहीं मनाने वाला। हमें अब तक जितने भी होली नाइट्स दिखाए गए हैं उसमें ये चीज तो क्लियर है, ये लोग प्रैक्टिकली इमोर्टल वॉरियर्स लगते हैं। उनका आर्मर, ड्यूरेबिलिटी और उनकी हाकी का लेवल इतना एक्सट्रीम है, नॉर्मल पायरेट्स या मरीन्स उसके सामने इंसेक्ट जैसे लगते हैं। ये लोग एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट का फाइनल वेपन है, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी और योंको लेवल की पावर्स को बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन चाहे कितना ही पावरफुल सिस्टम हो, उसके अंदर एक वीकनेस जरूर होती है, और वही वीकनेस को समझने के लिए शैमरॉक का कैरेक्टर शायद की बनेगा। सोचो, होली नाइट्स की पावर एक तरह का अननेचुरल एडवांटेज रखती है, मतलब उन्हें फाइट्स में कभी भी एग्जॉशन या डैमेज का प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखाया गया। उस फैंस तो स्पेकुलेट करते हैं कि शायद उनके पास कोई हिडन टेक्निक है जो उन्हें नियर इमोर्टल बनाती है, जैसे कोई स्पेशल लाइनेज या फिर इमू से लिंक्ड कोई डिवाइन ब्लेसिंग। और अगर ये सच है, इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ फिजिकल फोर्स से हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही पे शैमरॉक का रोल आता है, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक नॉर्मल होली नाइट होता तो उसके बिहेवियर में इतनी यूनिकनेस नहीं होती। लेकिन उसका काम और कैलकुलेटिव नेचर इस बात की तरफ हिंट करता है, शायद वो उनके सीक्रेट्स और वीकनेस को जानता है, और शायद वो वीकनेस उसके ब्लड लाइन से कनेक्टेड हो, या उसके स्वॉर्ड सेरेब्रस का अंडरवर्ल्ड सिंबोलिज्म उसकी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम वन पीस के एंड गेम की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेज है फाइनल वॉर, एक ऐसी क्लैश जहां पर मरीन्स, रेवोल्यूशनरीज, योंको और वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक ही बैटलफील्ड पे आना होगा। और इस बैटलफील्ड में होली नाइट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे डेडली वेपन्स बनेंगे। लेकिन जितने हाइप से होली नाइट्स को बिल्ड किया गया था, उनका डाउनफॉल उतना ही स्पेक्टेकुलर होगा, और उस डाउनफॉल का सबसे बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है शैमरॉक। सोचो, एक तरफ फिगरलैंड गार्लिंग अपनी खुद की आर्मी बना रहा है, और दूसरी तरफ उसके खिलाफ खड़े हैं उसके अपने ही बच्चे शैंक्स और शैमरॉक। ये एक फादर वर्सेस सन शोडाउन हो सकता है, जो लिटरली वन पीस के सबसे इमोशनल और इंटेंस फाइट्स में से एक होगा। गार्लिंग रिप्रेजेंट करेगा पूरी करप्ट आइडियोलॉजी को, और उनके दोनों बेटे रिप्रेजेंट करेंगे नए जमाने के फ्रीडम और बैलेंस को, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। और इस फाइट में ड्रैगन का भी एक क्रूशियल रोल होने वाला है, क्योंकि अगर होली नाइट्स को टक्कर देना है, रेवोल्यूशनरी आर्मी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। उन्हें शैंक्स जैसे योंको और शैमरॉक जैसे इनसाइडर की जरूरत है। इस तरह से हमें पहली बार एक टेम्पररी अलायंस देखने को मिल सकती है, ड्रैगन, शैंक्स और लूफी एक ही बैटलफील्ड पे और एक ही साइड पर। और जब शैमरॉक अपना असली फेस रिवील करेगा, यानी होली नाइट्स की वीकनेस, सभी बैलेंस शिफ्ट होगा। ऑडियंस के लिए वो मोमेंट ओडा के एक और मेरिनफोर्ड लेवल ट्विस्ट बन सकता है। ये भी हो सकता है कि लूफी डायरेक्टली होली नाइट्स को डिफीट ना करे, इसका फोकस इमू या फिर गोरोसे पे हो। होली नाइट्स को गिराने का काम शैमरॉक प्लस ड्रैगन प्लस शैंक्स के अलायंस पे छोड़ दे, यानी हर एक मेजर फोर्स का अपना अपना ओपोनेंट होगा। और अगर ऐसा होता है तो शैमरॉक का रोल एक साइड कैरेक्टर से हटकर एक मेन कैरेक्टर जैसा बन जाएगा। और मान लो अगर हमारी साइड डबल एजेंट थ्योरीज गलत निकली और शैमरॉक एक्चुअली एक लॉयल होली नाइट है, उसका कैरेक्टर वेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओडा सेंसे के पास हमेशा एक बैकअप होता है। तो तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में बताना, और अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।